दोनों की दोनों लाइन कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। हालांकि हो सकता है थोड़ी डिस्टेंस कम ज़्यादा होगी हो, क्योंकि स्केल नहीं है हमारे पास, ठीक है। और इनको एक ट्रांसवर्सल ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस लाइन को मैंने कह दिया, कुछ भी नाम दे दें आप, सपोज करो इसको हम नाम दे देते हैं L, इसको हमने नाम दे दिया M। तो यहाँ पर गिवन है हमारे पास, गिवन दैट दिया है कि, क्या दिया है कि जो लाइन L है ना वो पैरेलल है किसके, लाइन M के। लाइन M के क्या है, लाइन L पैरेलल है, ठीक है। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये एंगल हमारा 1 एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। तो टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि जो एंगल 1 है वो एंगल होगा किसके, 2 के इक्वल। यही तो है इंटीरियर का मतलब अंदरूनी, ठीक है ना। अल्टरनेट एक इस साइड का और एक इस साइड का, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2। और इसको यदि मैं कहता हूं क्या, एंगल 3, तो ये किसके इक्वल होगा, एंगल 4। तो एंगल 3 जो है वो इक्वल होगा एंगल किसके, 4 के। यही बात हमने वेरीफाई करनी है, बोलो, ठीक है। अब सपोज किया बेटा हमने 1 2 3 4 ये तो नोटेशन दे दी। इस एंगल को कह देता हूं मैं एंगल 5। हमारा बस यहीं से काम चल जाएगा, एक से ही निकाल लेते हैं। हालांकि नीचे वाले को भी हम नाम दे सकते हैं, बट हमारा काम यहाँ से चल जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दीजिए भाई, हमने वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है कि एंगल जो 1 है ना वो किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा। और एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, अगर मैं बात करूं किसकी, 1 और 2 की मैं बात करूं, किसकी बात करूं, 1 और 2 की, क्योंकि 1 और 2 को मैंने पहले लिखा है। तो मैंने कह दिया ये एंगल मेरा क्या है, एंगल 6 है, ठीक है ना, क्या है, एंगल 6 है। तो ध्यान दीजिए भाई, प्रूफ में हम लिखेंगे लाइन M, लाइन जो L है वो पैरेलल है किसके, लाइन M के। लाइन जो L है वो किसके पैरेलल है, लाइन M के पैरेलल है ना वो, ठीक है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि एंगल हमारा 2 है ना वो किसके बराबर होगा, एंगल 2 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा या नहीं होगा। एंगल 2 6 के बराबर होगा या नहीं होगा, क्यों होगा, कौन से एंगल है ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जब 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो हम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। बट देखो ध्यान दीजिए, अगर मान लिया मैं इसको कहता हूं इक्वेशन नंबर 1, तो जो एंगल 6 है हमारा वो किसके इक्वल है, एंगल 6 को एंगल 1 के इक्वल लिख सकते हैं, बोलो। एंगल जो हमारा 6 है उसको मैं लिख सकता हूं कि ये एंगल 1 के इक्वल होगा। क्यों होगा ये इक्वल, बोलो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वेरी गुड भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये सारी की सारी डेफिनेशन कल इसलिए लिखवाई थी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 व 2 को ध्यान से देखो, दोनों की राइट हैंड साइड में क्या है, एंगल 6 है, यानी कि दोनों की राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 1 व 2 से हम लिख सकते हैं कि जो एंगल 1 है हमारा वो किसके बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर होगा। बात समझ में आई। किया क्या है आपने, दोनों के दोनों पैरेलल लाइन थी, एंगल 2 को एंगल 6 के बराबर लिख दिया। और क्योंकि एंगल 6 हमारा 1 के बराबर है तो सीधी सी बात है 2 भी 6 के बराबर, 1 भी 6 के बराबर, तो इसका मतलब 1 भी 2 के क्या होगा, बराबर होगा। कर लोगे ऐसे, बोलो। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं तो एंगल 4 किसके बराबर है, 5 के बराबर। और 5 किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। अब ये सारी चीज आपको एज इट इज लिखने की जरूरत नहीं है। जब सेम काम करना हो तो बेटा लिख देते हैं सिमिलरली। क्या लिख दोगे, सिमिलरली। जो एंगल हमारा 3 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। कर लोगे, बोलो। तो हेंस प्रूव, ठीक है। तो ये थी हमारी कौन सी थ्योरम, थ्योरम 6.2। कर लोगे, ठीक है। इंक की डब्बी है किसी के पास, दूसरा मार्क करो, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, इसी से काम चलाएंगे फिर,
थ्योरम 6.3 देखें भाई, इसका तो प्रूफ बिल्कुल भी नहीं दे रखा है, इसका तो दे ही रखा था थोड़ा बहुत, लेकिन देखो बहुत सारे जो प्रूफ दे रखे हैं उनमें भी एनसीईआरटी पूछता है कि वाई ऐसा क्यों है, ये रीजन हमने यहाँ लिख रखे, इसमें नहीं लिख रखे बुक में। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन such that pair of alternate interior angle is equal then two line are parallel। अब की बार क्या दे रखा है, अपोजिट दे दिया ना। मैंने पहले ही आपको बताया था कि ज्योमेट्री की एक खास बात है, इसमें क्या दे रखा है, लाइन पैरेलल दे रखी है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को हमने इक्वल प्रूफ करना था। अगली में क्या दे दिया, एंगल इक्वल दे दिया और लाइन को क्या करना है, पैरेलल सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो अगली थ्योरम में क्या दे दिया कि एंगल तो दे रखे हैं इक्वल और लाइन क्या होनी चाहिए, अब की बार पैरेलल होनी चाहिए, यही दे रखा है ना। देखो भाई कैसे करोगे इसको, समझो बात को। ठीक है, समझिए हमने क्या किया, एक लाइन ले ली ये और एक लाइन ले ली ये वाली। ठीक है, थ्योरम कौन सी है हमारी, 6.3 है। एक ट्रांसवर्सल लाइन ले ली हमने, ये सेम वैसे ही करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये L है, ये M है। ठीक है, इसको मैंने कह दिया एंगल 1 जो कि इक्वल है किसके, एंगल 2 के। एंगल 3 इसको कह दिया जो कि इक्वल है एंगल किसके, 4 के। यही है। अब की बार गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, गिवन दैट दिया है कि, गिवन दैट दिया है कि क्या दिया बोलो, एंगल 1 जो है वो इक्वल दे रखा है किसके, एंगल 2 के। एंगल 1 किसके इक्वल दे रखा है, एंगल 2 के इक्वल दे रखा है। एंड एंगल 3 वो किसके इक्वल दे रखा है, एंगल 4 के इक्वल दे रखा है। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, साथ साथ नोट ना करें, कोई भी बाद में कर लेना भाई। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है हमने, कि लाइन जो L है वो क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, M के। लाइन L जो है वो पैरेलल होगी किसके, लाइन M के। यही बात प्रूफ करनी है, बोलो। ठीक है, अब देखो ध्यान दीजिए, इसको मैंने फिर से वही बात, इसको मैंने कह दिया बेटा एंगल 4 हो गए थे ना, इसको कह दिया 5 और इसको कह देता हूं मैं 6। ठीक है ना। अब देखो ध्यान दीजिए, एंगल मेरा 1 जो है वो इक्वल 2 के तो इन्होंने दे रखा है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग एंगल 1 5 के इक्वल होगा ना, बोलो होगा या नहीं होगा भाई। एंगल 1 5 के इक्वल होगा या नहीं होगा, कौन से एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम यहां से लिखेंगे कि एंगल 1 जो है वो इक्वल है किसके, एंगल 2 के। ठीक है, रीजन में हम लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 इक्वल है एंगल 5 वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये बात क्लियर यहां तक, बोलो भाई। बट एंगल 1 जो है, एंगल 1 किसके इक्वल दे रखा है, एंगल 2 के इक्वल दे रखा है। बट एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल दे रखा है। ये कंडीशन क्या है हमारे पास, क्या है कंडीशन, गिवन। अब एंगल 1 हमारा 5 के ही बराबर है, एंगल 1 हमारा 2 के ही बराबर है, तो एंगल 2 भी किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं देन, तब क्या होगा यहाँ से कि एंगल 2 है हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। अब ये वाला एंगल बेटा 2 बराबर हो गया इस वाले एंगल के, लेकिन ये कौन से एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और जब दो लाइनों को एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करे और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल। अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो आप इसमें लिखोगे बट दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल, लेकिन ये कौन से हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, बट दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो देयरफॉर एल जो है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, एम के। कर लोगे, बोलो। श्रुति लिखना बंद कर दे बेटा। मान लिया कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, बट रूल इज रूल, अपना बाद में करना काम। बात समझ में आई। अच्छा, इसी क्वेश्चन को और हम कैसे कर सकते थे, अगर मैं 3 और 4 की बात करूं तो 3 और 4 के अकॉर्डिंग हम कैसे कर सकते थे। 3 किसके बराबर है हमारा, 6 के बराबर है, और 3 ही हमारा 4 के बराबर है, तो 4 भी किसके बराबर होता, 6 के। फिर 4 और 6 हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते और लाइन तब भी हमारी पैरेलल हो जाती। कर लोगे, बोलो। ठीक है, इंक लेके आओ भाई जल्दी, जितना जल्दी हो उसके इंक ले आओ। नेक्स्ट थ्योरम देखो भाई, थ्योरम 6.4।
थ्योरम 6.4, इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two parallel line, if a transversal intersect two parallel line, then each pair of interior angle on the same side of transversal is supplementary. दो पैरेलल लाइन दे रखी है, उनको एक ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, उसको बोलना मेरे लॉकर में रखी है। कहाँ चली गई वो लड़की? लॉकर में से ले आओ बेटा, 4 नंबर लॉकर में रखी है, वहाँ से ले आओ। जाओ तुम चले जाओ, जल्दी जाओ। बट अब की बार क्या दे रखा है? थ्योरम कौन सी है हमारी? 6.4। थ्योरम कौन सी है? 6.4। दो लाइन पैरेलल दे रखी है, एक तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट कर रही है, और इंटीरियर एंगल जो सेम साइड के हैं उनका सम जो है 180 डिग्री होगा। ये बात हमने क्या करनी है? वेरीफाई करनी है। देखो, एक लाइन दे दी है और एक लाइन दे दी है, दोनों की दोनों लाइन क्या दे रखी हैं? पैरेलल। बहुत छोटे छोटे रिजल्ट हैं। इनको एक लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इसको हमने कह दिया लाइन L, इसको हमने कह दिया M, ये लाइन R हमने नाम दे दिया। सेम साइड के इंटीरियर एंगल, ये एंगल 1 है और ये एंगल क्या है? 2 है। ठीक है, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, टू प्रूव दैट रख दो बेटा यहीं पे। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना? बोलो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री भाई। इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? जब दो कोणों का योग कितना हो? 180 डिग्री हो। ये बात हमने क्या करनी है? वेरीफाई करनी है। गिवन क्या है आपकी बार? गिवन दैट दिया है कि, क्या दे रखा है? बोलो। लाइन M जो है वो क्या है? लाइन L जो है वो पैरेलल है किसके? M के। क्लियर ये बात? बोलो। ठीक है, अब देखो ध्यान दीजिए भाई, अगर मान लिया मैं इसको कह देता हूं एंगल, क्या कह दिया मैंने? 3 कह दिया। एंगल मैंने क्या कह दिया? 3 कह दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अगर मैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 करूं तो किसके इक्वल होगा? बोलो। 180 डिग्री होगा या नहीं होगा? एंगल 1 और 3 का सम कितना होगा? क्यों होगा? क्योंकि लाइन के ऊपर बने हुए एंगल हैं, तो क्या लिखेंगे इसको? लीनियर पेयर। एक ही लाइन पर बने हुए कोण, लीनियर पेयर। बैठ जाओ। लीनियर पेयर, क्योंकि लाइन के ऊपर बने हुए कोण हैं, तो रेखे के योग से हमने क्या लिख दिया कि किसके बराबर होगा? इनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा। लेकिन एंगल 3 हमारा किसके बराबर है? बट एंगल जो 3 है हमारा वो किसके बराबर है? एंगल 2 के बराबर है। कौन से एंगल है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है या नहीं है? बोलो। क्यों है कोरस्पॉन्डिंग एंगल? क्योंकि लाइन जो है पैरेलल दे रखी है। इसका मतलब जहां पर एंगल 3 है ना मेरा, वहां क्या रख सकता हूं मैं? एंगल 2 रख सकता हूं। ठीक है, तो आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देयरफॉर आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 1 से एंगल 1 एज इट इज, जहां पर 3 है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 2, क्योंकि 3 हमारा 2 के बराबर है। किसके बराबर आ गया ये? 180 डिग्री। और यही हमने क्या करना था? वेरीफाई करना था। तो है बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ। बोलो। सिंपल सा प्रूफ है बिल्कुल। ठीक है, कि दोनों का सम किसके बराबर आ गया? 180 डिग्री के बराबर आ गया। तो ये थी हमारी कौन सी? थ्योरम 6.4। डालो इसमें। अगली थ्योरम देखिए भाई, बहुत छोटी छोटी सी थ्योरम दे रखी है, लेकिन प्रूफ तो करवाने पड़ेंगे ना। आपने पहले इनकी हेडिंग लिखनी है अपनी नोटबुक में, फिर अच्छे से ये डायग्राम जैसे मैं बनाता हूँ ऐसे डायग्राम आपने बना के, और ऐसे ही चाहे छोटे छोटे प्रूफ हैं ये, लेकिन देने हैं, एग्जाम में आ सकती हैं ये सारी की सारी, ये ध्यान रहे। देखिए भाई, कौन सी में आगे? 6.5। क्या हो सकता है आपके हिसाब से 6.5 में? लगाओ आइडिया। इसका उल्टा मिलेगा, उल्टा मिलेगा इस थ्योरम का। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, देन टू लाइन आर पैरेलल। है ना बिल्कुल अपोजिट। अब की बार सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल हैं उनका सम 180 डिग्री दे रखा है। प्रूफ हमने करना है कि लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो थ्योरम है हमारी कौन सी? 6.5। ठीक है, देखो भाई, दो लाइन हमने ले ली, नाम दे दिए उनको L और M।
इनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है जिसको हम कह देते हैं आर, या कुछ भी नाम आप और दे दें, एस दे दे, टी दे दे, यू दे दे, ठीक है। इसको मैंने कह दिया एंगल 1 और इसको मैंने कह दिया एंगल 2। गिवन कंडीशन अब की बार, गिवन दैट दिया है कि क्या दे रखा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है 180 डिग्री। क्लियर। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, क्या प्रूफ करना है कि लाइन L जो है वो पैरेलल होगी किसके M। इससे पहले वाली थ्योरम में ये चीज़ दे रखी थी, ये हमने प्रूफ की थी। अब की बार ये दे रखी है, ये प्रूफ करनी है। क्लियर, ठीक है। सेम वही काम भाई, इसको हमने ले लिया क्या, एंगल ले लेते हैं 3। क्या ले लिया, एंगल 3, ठीक है। जो इन्होंने गिवन दे रखा है और जो हम करेंगे उसके अकॉर्डिंग देखें। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल है 180 डिग्री। 1 और 3 दोनों का सम 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, क्योंकि क्या है लीनियर पेयर है, एक ही लाइन के बने हुए एक साइड के कोण हैं, ठीक है। अगर मान लिया ये एक लाइन है और ये कोण मैं बनाऊं तो इसका और इसका सम कितना हो जाएगा पूरा 180 डिग्री, ठीक है। इसको लिखते क्या है हम, लीनियर पेयर। क्या हो गया, लीनियर पेयर। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। एक चीज इन्होंने गिवन दे रखी है वो भी लेके चले। एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर दे रखा है, ये कंडीशन क्या है गिवन। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर ये बात। तो इक्वेशन 1 और 2 की दोनों की राइट हैंड साइड क्या है बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी इक्वल। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 व 2 से मैं लिख सकता हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। यही होगा ना, दोनों तरफ एंगल 1 है, क्या हो जाएगा ये कैंसिल। तो एंगल 3 किसके बराबर आ गया एंगल 2। ये वाला एंगल 3 और ये वाला एंगल 2 क्या आ गए दोनों के दोनों, कौन से एंगल है ये। और जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो लाइन क्या होती है पैरेलल। लास्ट बेंच खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाओ। एक एक बच्चे को बोलना पड़ेगा बेटा लिखना बंद करो, नोटबुक आगे लिया। फर्स्ट बेंच पे बैठ जाओ। एंगल 3 किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 के इक्वल आ गया। तो आप लिखोगे बट दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, परंतु ये कौन से हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ठीक है। तो देयरफॉर लाइन जो L है वो क्या होगी पैरेलल होगी किसके लाइन M के। कर लोगे yes, बोलो yes, तो ये थी हमारी थ्योरम 6.5। थ्योरम 6.6 भाई नाम मात्र सी है, ये भी छोटी सी है। लाइन विच आर पैरेलल टू दी सेम लाइन, लाइन विच आर पैरेलल टू दी सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो वो क्या होती हैं एक दूसरे के क्या होती हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक है। थ्योरम कौन सी है 6.6। देखो बहुत सिंपल सा रिजल्ट है। एक लाइन दे रखी है हमें, एक ये लाइन दे रखी है हमें और एक और लाइन दे दी भाई, 3 लाइन ले ली। एक को कह दिया L, एक को कह दिया M और एक को कह दिया N, ठीक है। हम यूँ कह सकते हैं कि लाइन जो है वो पैरेलल है, L जो है वो M के पैरेलल है, M पैरेलल किसके है N के है, तो L भी जो है N के क्या होगी पैरेलल होगी, ठीक है। या लाइन L जो है वो पैरेलल N है, M जो है वो पैरेलल N है, तो L और N भी क्या होंगी पैरेलल होंगी। क्लियर ये बात, ठीक है। तो एक ये हमने ले ली सभी की क्या ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया एंगल 1, ये एंगल 2 ले लिया और ये एंगल क्या ले लिया 3। सिंपल सी बात है। गिवन कंडीशन की बार क्या है, गिवन दैट दिया है कि क्या दे रखा है कि L जो है वो पैरेलल है M एंड M जो है वो पैरेलल किसके है N, ठीक है ना। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि जो L है ना वो N के भी क्या होगी पैरेलल होगी, ठीक है ना।
या ये तीनों के तीनों क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। भाई L पैरेलल M है, M पैरेलल किसके है, N के, तो L जो है L इसके N के भी पैरेलल होगी। अब L जो है N के पैरेलल होगी तो तीनों की तीनों ही क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। बस इतनी सी चीज़ हम क्या कर दें, वेरीफाई कर दें। अब देखो जो चीज़ हमें दे रखी है वो देखिए आप, जो चीज़ हमें दे रखी है वो देखिए, ठीक है। क्या दे रखा है, गिवन के अनुसार हम चले, L जो है वो पैरेलल है M, तो देन लिख क्या सकते हैं हम यहाँ से कि एंगल 1 हमारा किसके बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर होगा, बोलो। और हमें दे रखा है M जो है वो पैरेलल दे रखी है N, तो देन यहाँ से क्या होगा, एंगल 2 जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल 3 के बराबर होगा। होगा या नहीं होगा, 1 और 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऐसे 2 और 3 भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब 2 वाला एंगल जो है वो 1 के भी इक्वल है और यही 2 हमारा 3 के भी इक्वल है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि देन एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल आ गया, एंगल 3। और एंगल 1 और 3 कौन से एंगल हैं, कौन से एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग है तो एंगल है, अगर हम इस बीच वाली लाइन को भूल जाए तो अब कौन से एंगल दिखाई दे रहे हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो हम लिखेंगे बट दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल, परंतु ये क्या है, करस्पॉन्डिंग जो है एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, बोलो, L जो है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, N पे। कर लोगे, तो ये था इसका नाम मात्र है प्रूफ। हो जाएंगे ये 6 की 6 थ्योरम में, ठीक है। तो भाई मिनट रहती हैं इस लेक्चर की 4, कितनी रहती हैं, तो अगला क्वेश्चन शायद इसका नहीं हो सकता, तो आज फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही करें, अगले लेक्चर में देखते हैं क्या उतार